नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप किसने दिया था, मानव में ऑटोसोम की कुल कितनी संख्या होती है, और एंटीजन और एंटीबॉडी किसे कहते हैं, एबोला क्या है, कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, और रंजकहीन क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो क्या होगा। तो जानते हैं कि रंजकहीन होता क्या है। तो इसका आंसर है कि सब संतान रंजकहीन होंगे। रंजकहीन का मतलब होता है, ये देखिए जैसे फोटो में दिखाया गया, उससे आपको समझने में आसानी होगी कि जो मेलानिन होता है, जिसमें त्वचा का रंग थोड़ा काला टाइप का होता है, वो होता ही नहीं है। ठीक है, जिसके कारण बच्चे एकदम वाइट होते हैं, उसमें कोई कलर होता ही नहीं है। मतलब ना ही बाल का कलर होगा, ना ही स्किन का कलर होगा। ठीक है, जिसमें कि आपको ये अगर बीमारी आपके अंदर है तो आप में स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है और आप देख नहीं पाएंगे अच्छे से। ज़्यादा धूप में आपको देखने में परेशानी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था। मतलब कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया था। तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, ये जो फोटो में दिखाया जा रहा है वही है जिन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं वो बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं। मतलब ओ ब्लड ग्रुप जो है उसको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप उसको ब्लड दे सकता है। तो इसका आंसर है केवल ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप 3 आदमी को दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप को, बी ब्लड ग्रुप को और ए बी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इसकी आंसर है 22 जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़ी मतलब 44 टोटल होता है। ठीक है, और लेकिन आपको पता है कि टोटल गुणसूत्र जो होता है वो 23 जोड़ा होता है, मतलब 46 होता है, जिसमें से एक ऑटोसोम एक जो गुणसूत्र होता है वो डिफाइन करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, लेकिन जो 22 ऑटोसोम होता है उसमें आपका शरीर के बारे में बताया गया है कि आपका शरीर कितना बड़ा होगा, कितना मोटा होगा, कितना उसका हाइट होगा, कौन सा कलर होगा, स्किन का कलर, बाल का कलर, वो आपको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो ए बी होता है। ठीक है, देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी, देखिए क्या होता है। जो एंटीबॉडी होता है वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण से ए बी ब्लड ग्रुप के आदमियों में अगर थोड़ा सा भी बीमारी होता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले को दो एंटीबॉडी होता है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कोई भी बीमारी होगा तो वो बहुत जल्द रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर है डीएनए व प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए क्रोमोसोम होता कहाँ पे है। तो वो क्रोमोसोम होता है हमारे वो न्यूक्लियस में। ठीक है, और वो भी कोशिका के न्यूक्लियस में। ठीक है, और क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए और प्रोटीन कहाँ होता है। तो देखिए जो इस क्रोमोसोम के सबसे निचले भाग में दिखाया गया है, जो क्यू आर्म है उसी में होता है डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसी के अंदर होता है प्रोटीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका जो आंसर है वो है बिजमैन। ठीक है, इन्होंने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इबोला क्या है? तो इबोला के बारे में जानते हैं। इबोला एक प्राणघातक विषाणु है जिसके कारण जो बुखार, इसमें थोड़ा सा बुखार लगेगा, लगभग 2 से लेकर 15 दिन के अंदर ये बुखार आपको लग जाएगा बहुत ज़ोर से, और इसका अगर इलाज नहीं किया गया तो इससे आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस बीमारी में शरीर में नसों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है जिससे अंदरूनी रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है और यह एक अत्यंत घातक रोग है। इसमें 90% रोगियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखा आपने, इतना खतरनाक बीमारी है। क्या होता है कि नस जो होता है वो हमारा उसमें फट के और शरीर के अंदर ही रक्त बहने लगता है जिसके कारण ये हम लोग की मृत्यु हो जाती है। तो इससे बच के रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो इसका आंसर है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल पीने से होता क्या है, उसमें मेटाबॉलिज्म में फॉर्मल्डिहाइड बनता है जो कि सबसे ज़्यादा आँखों पर असर डालता है। इसलिए मिथाइल अल्कोहल से बनी शराब पीने वालों की आँखों की रोशनी सबसे पहले जाती है और इसके साथ ही किडनी और लीवर पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग आम जो ये शराब होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, जिसको इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, और मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल कहते हैं। इसका सूत्र मैंने यहाँ पे दे दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा में रखी जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है साइकोसिस। ठीक है, साइकोसिस में क्या होता है, इसमें जो हमारा दिमाग होता है इसको पता ही नहीं चलता है कि वास्तविक क्या है और सपना क्या है। मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि हम अभी कर क्या रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है। ठीक है, और इस स्टेज को साइकोसिस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं। तो वो कौन से रोगी होते हैं? तो इसका आंसर है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। देखिए रिकेट्स में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए पैर का अगर देखें तो देखिए नॉर्मल बच्चों का जो पैर होता है वो मजबूत होता है, लेकिन रिकेट्स हो जाने के कारण क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है हमारा पैर का हड्डी। ठीक है, जो कि इस तरह दिखता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इटाई रोग शरीर के किस त्वचा की अत्यधिक से होती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कैडमियम। ठीक है, कैडमियम की अत्यधिकता के कारण देखिए रिकेट्स बीमारी होती है। और रिकेट्स में क्या होता है कि आपका रीढ़ के हड्डी में आपका वो सीधा नहीं रहता है, वो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आपका पैर जो है वो भी आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो देखे होंगे आप गांव में बहुत सारा कि रिकेट्स हो जाता है तो वो टेढ़ा होके चलते हैं या फिर उनका पैर जो होता है वो फैल जाता है। देखिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो जी इसका आंसर जो है वो है डॉक्टर सेठी ने। ठीक है, जो इनका नाम जो है वो डॉक्टर सेठी है। और ये देखिए कृत्रिम पैर का आविष्कार इन्होंने किया था और वो भी 1968 में किया था। और जयपुर के आर्टिफिशियल फुट का आविष्कार इन्होंने किया था और इससे करोड़ों लोगों की अभी तक जो पैर से चल नहीं पाते थे उनको चलने में मदद इन्होंने किया है। ठीक है, और इन्होंने बहुत एक आविष्कार को अंजाम दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंसर संबंधित है तो इसका जो आंसर है वो है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि। मतलब जैसे कि दिखाया गया है पिक्चर में कि ऊतक जितना हम लोग का शरीर में बनना चाहिए उससे अगर ज़्यादा बनने लगे तो उसे कैंसर का रूप कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम जितना खाना डेली खाते हैं उससे अगर जैसे मान के चलिए हम 2 रोटी डेली खाते हैं और हम क्या करेंगे एक दिन हम 10 रोटी खा लेंगे तो क्या होगा, हमारा पेट थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा
और हम डेली 10 रोटी, फिर 12 रोटी, फिर 14 रोटी इस तरह खाने लगेंगे तो क्या होगा, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेगा। उसी तरह उत्तक सेल डिवीजन, जितना सेल मरते हैं उतना से अगर ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे उसको कैंसर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और उसको नियंत्रण नहीं रहता है कि सेल डिवीजन कितना होना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, मतलब इस तरह बढ़ने लगे तो उसको कैंसर बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर है फास्फोरस 32, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, पहले बढ़ता और फिर घटता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एड्स का कारण है, तो ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देखिए और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। HIV संबंधित है, तो ये आंसर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख के आइए और इसका भी आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए इसका जो है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए डेली मैं वीडियो एक लाता हूँ। और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है क्विज़ में तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पार्टिसिपेट करके 100 रुपये जीत सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।